हेलो, आज हम पढ़ेंगे अपनी स्टोरी का लास्ट लेक्चर द स्टोन सूप। तो आप सबका स्वागत है। मैं आकांक्षा और हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है द स्टोन सूप। अभी तक स्टोरी में हुआ क्या था कि ट्रैवलर एक आया था, एक बहुत ही बूढ़ी दादी अम्मा थी, उनके घर पे रुका हुआ था और वहाँ पे मतलब रात में स्टे करने की परमिशन लेता है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने उसको साफ मना कर दिया कि तुम बस यहाँ पे सो सकते हो, लेकिन तुमको यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाना जो है ख़त्म हो चुका है और रात बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैवलर, अब जाहिर सी बात है, ट्रैवलर अपना ट्रैवलिंग कर रहा था तो भूख लगी होगी, तो उसने अपने खाने का इंतज़ाम कुछ इस टाइप से किया कि उसने उनसे बताया कि मेरे पास एक स्टोन है और अगर आप चाहें तो मैं आपको स्टोन सूप बना करके दे सकता हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और स्टोन सूप के बारे में तो कोई नहीं सुना होगा। स्टोरी में जो दादी अम्मा रहती हैं, बूढ़ी लेडी जो रहती है, ओल्ड लेडी, उसने भी नहीं सुना। तो उसने भी कहा कि वाह, इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग्स, मैं भी इसको टेस्ट करना चाहूँगी, दिखाओ कैसे बनता है तुम्हारा। तो बोलता है ठीक है, तो आपको इसके लिए मुझे कुछ प्याज के टुकड़े ला के देने पड़ेंगे और कुछ मतलब पानी ला के देना पड़ेगा, काली मिर्च देनी पड़ेगी, नमक देना पड़ेगा, तब ये जो सूप बनेगा आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये सब अपना इंतज़ाम कर रहा था। तब स्टोरी में आगे क्या होता है, हम इस स्टोरी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी में हम थे, while the soup was gently boiling in the pot, the traveler said, "If only we had some bread to eat with this soup." जब सूप अच्छे से बॉयल होने लगा, तब ट्रैवलर ने कहा, मतलब जो उस बूढ़ी लेडी के यहाँ जो आया हुआ था ट्रैवलर, उसने कहा अगर थोड़े से ब्रेड के टुकड़े भी हम मिल जाएं सूप के साथ खाने के लिए तो यह बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। दिस सूप ऑलवेज टेस्ट बेटर विथ ब्रेड। ये सूप जो होता है, ये ब्रेड के साथ इसका टेस्ट जो होता है, स्वाद जो होता है, वो और भी बढ़ जाता है। We shall not only have some freshly baked bread but also some cheese. मेरे पास तो ताजे ताजे ब्रेड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ है, said the old woman, putting a large loaf of bread and a big slice of cheese on the table. When the old woman was not looking, the traveler took out the stone from the soup and put it back in the pocket. जब old woman नहीं देख रही थी, तभी उस ट्रैवलर ने क्या किया, उस जूस में से, सूप में से स्टोन का जो टुकड़ा डाला था, उस टुकड़े को चुप्पे से निकाल लिया। Now the soup is ready to be taken, he said, putting the bowl of the soup on the table. Both of them had a wonderful meal. They laughed together, told many stories to each other, and had wonderful evening. This is the best soup I ever had, said the old woman happily, and think it was only made with stone. अब जब इसने स्टोन को सूप में से निकाल लिया तो उसने बोला कि सूप अब आपका सूप जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो कि बाउल में, फिर उसके बाद उसने सूप को बाउल मीन्स होता है कटोरी, सूप को कटोरी में रखा, फिर उस कटोरी को टेबल पे रखा गया। फिर उसके बाद जब वो लोग खाए तो उन्होंने बताया कि ये सूप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर इसके बाद वो सभी हंसने लगे और फिर एक दूसरे को कई सारी कहानियाँ सुनाने लगे। इस तरह से उनकी जो शाम थी बहुत ही वंडरफुल गुजरी। और फिर इसके बाद जो बूढ़ी लेडी थी, ओल्ड लेडी, उन्होंने कहा कि यह आज तक का बेस्ट सूप है, मैंने आज तक जितना भी सूप खाया है, टेस्ट किया है, उन सब में से यह सूप जो है बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो बूढ़ी लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि जो वो सूप है पी रही हैं, खा रही हैं, वो किसका बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, और ऊपर से क्या था, टेस्टी था। तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अब स्टोरी आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर कोई मतलब छूट गया हो, वैसे थर्ड लेक्चर था, तो अगर आप तीनों लेक्चर फिर से कंटिन्यू देख लोगे तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब आज इतना ही,
और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई स्टोरी। सॉरी, इसके बाद एक पोएम है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पोएम के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।